अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग सबके। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और भरपूर एहतियात बरत रहे होंगे। आजकल कोरोना आउटब्रेक है, तो कोरोना ही आउटब्रेक की एक और कड़ी के साथ आज आपके साथ दोबारा हाजिर हुए हैं और कुछ न्यू अपडेट्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो न्यू अपडेट्स में ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अ, हमारी कंट्री में भी बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, इसका आउटब्रेक बहुत तेज़ी से आ रहा है और बहुत तेज़ी से न्यू केसेस जो हैं अपडेट हो रहे हैं, न्यू पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं। लेकिन क्यों जो कि हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है उसकी वजह से गवर्नमेंट उसको रिवील नहीं कर पा रही। तो जो करंट अपडेट्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसकी अवेयरनेस आप लोगों तक आए। तो बहुत सारे लोगों का सवाल यह था कि जो कोरोना वायरस है इसका लाइफ स्पैन क्या है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और फर्दर इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो फ़िलहाल जो अब तक की अपडेट्स हैं, जो रिसर्चेज हैं और जो जो भी आप लोगों के जो एफर्ट्स हैं डॉक्टर्स के, साइंस के, उसके अंदर इसकी फ़िलहाल तो कोई ट्रीटमेंट अब तक नहीं दरियाफ्त हो पाई है। और इसकी वही एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है कि आप फीवर या फ्लू के साथ आ रहे हैं तो उसकी मैनेजमेंट है और एक क्वारंटीन टाइम है इसका, जिसका 10 से 14 डेज़ में उसके अंदर आपको रखते हैं। और अगर उसकी आपकी इसमें कंडीशन वर्सन होती है तो आपको फर्दर ट्रीटमेंट और वो एंटीवायरल और एंटीबायोटिक्स वगैरह की ट्रीटमेंट देते हैं। और अगर आप इस अरसे में इसको कोप अप कर पाते हैं तो आप इससे बच जाते हैं। सेकंड चीज़ ये कि इसकी जो लाइफ स्पैन है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसके ऊपर बात करते हैं। तो मेड आर एक्स आई वी का एक जर्नल है और द जर्नल ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन की एक न्यू स्टडी है कि जो आपका कोरोना वायरस होता है, जब आप कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन जो है या कॉफ करता है या स्नीज करता है तो आपके जो बॉडी से एक्सेल होता है या एग्जिट होता है तो वो एयर में रहता है और 2 to 3 आवर्स वो एयर में फ्लाई करता रहता है, जिससे आपको जो है एयरबॉर्न प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। 2 और 3 आवर्स के बाद जब वो किसी भी सरफेस पर सेटल डाउन होता है तो वो डिफरेंट सरफेस पर डिफरेंट लाइफ टाइम ऑफ स्पेन तक वो लाइव रहता है। अब जैसे एयर में वो आपने उसको एक्सेल किया है तो वो 3 to 4 आवर्स एयर के अंदर फ्लाई करता है और जब किसी सरफेस पर सेटल डाउन होता है तो अभी यहाँ लिखा था जैसे कि अगर वो किसी प्लास्टिक मटेरियल पे अगर सेटल डाउन हो जाता है तो वहाँ पर वो 2 से 3 दिन तक अलाइव रह सकता है। अगर किसी कार्डबोर्ड या वुड पे गिरता है या उस पर सेटल होता है तो वो 24 आवर्स तक अलाइव रहता है। और अगर आपके हाथों में या पाम पे जैसे आप स्नीज करते हैं, कॉफ करते रहता है, तो वो तकरीबन 4 to 5 आवर्स तक उसकी लाइफ स्पैन होती है। और मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन या ट्रांसमिशन आपका ये है कि आपके हाथों से ये ट्रांसफ़र होता है। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन था जिसके लिए आपको ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस लेनी होती है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस लेनी होती है। अब ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस तो इसलिए ले रहे हैं कि भाई स्नीज है और सेटल होता है। कॉन्टैक्ट इसलिए लेते हैं कि देखें, तो ये है कि जो आपकी न्यू प्रिकॉशंस दी थी और न्यू सेफ्टी स्टेप्स थे उसके अंदर WHO ने बताया था कि आपको कफ एटिकेट्स को रखना है। तो मेरे ख्याल में जो कफ एटिकेट्स हैं वो भी आपके लिए कंटेजियस हैं और वो भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि जब आप कफ करते हैं तो यूँ करते हैं और कफ करके आपका सारा जो भी ऑर्गेनिज्म या जो भी वायरस का निकलते हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं और फैब्रिक में भी ये ऑलमोस्ट तकरीबन 8 से 10 घंटे तक अलाइव रहते हैं। तो अगर आपको कोई फ्लू है या आपको कॉफ के कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आपको अपने पास 100% टिश्यूज़ रखने हैं, हैंकीज़ रखने हैं, टिश्यू पेपर्स आपके पास होना चाहिए। आप कभी कॉफ़ करें या स्नीज़ करें तो उसके अंदर कॉफ़ या स्नीज़ करें ताकि उसके अंदर ही आप उसको कैप्चर करके और प्रॉपरली कहीं पर डिस्पोज करें। सेकंड चीज़, बहुत सारे मास्क की आपको वीडियोस दिखाई हैं और बताया भी है, ओरिएंटेशन भी दी है, डेमोज दिए। तो मास्क आपको बता दूं कि जो न्यू रिसर्च है, न्यू स्टडीज़ हैं, उसके हवाले से ये है कि आपका जो सर्जिकल मास्क है वो आपको इससे प्रोटेक्ट नहीं करता। कोविड-19 का जो वायरस है वो इससे नहीं बच सकता, ये वायरस को फिल्टर नहीं करता है। हाँ, ये है कि अगर किसी
बंदे को कोई सिम्टम्स हैं, कॉफ है, स्नीज है, तो वो ये मास्क पहन ले, तो जब वो कॉफ या स्नीज करेगा तो जो भी उसके अंदर से ऑर्गेनिज्म आएंगे तो उसके अंदर डिपॉजिट होंगे, बाहर स्पेल नहीं होंगे। तो अगर आपको इस तरह की कोई सिम्टम्स हैं तो आप ज़रूर मास्क पहने ताकि आप लोगों को बचा सकें उससे। सेकेंड चीज़, ये सवाल था कि अगर किसी को कोविड-19 वायरस से इन्फेस्ट हुआ है तो क्या वो सिम्टम्स शो करेगा? तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग सिम्टम्स शो नहीं करते और 10 से 20, 25, 30 दिन तक उसको कोप अप कर जाते हैं और दूसरों को इन्फेक्शन जो है ट्रांसफर करते रहते हैं। मोस्ट कॉमन में आपके पास कॉफ है, फीवर है, फ्लू है, लेकिन रेयर जो इसके सिम्टम्स हैं वो भी देखने के, उसमें नोजिया है, डिजीनेस है, लेथार्जी है, लॉस ऑफ एपिटाइट है। तो ये भी है, ज़रूरी नहीं कि आपको कॉफ हो या रनी नोज हो या फ्लू हो, आपको नोजिया भी हो सकता है, आपको डिजीनेस भी हो सकती है, लेथार्जी होती है, फीवर का होना ज़रूरी है। लो ग्रेड भी हो सकता है, हाई ग्रेड भी हो सकता है। बहुत लोगों की, हर इंसान की अपनी इम्यूनिटी की जो कैपेबिलिटी है वो डिफरेंट होती है। तो अगर आपको इस तरह के कुछ सिम्टम्स आए तो आप ज़रूर अपना चेकअप करवा लें। सेकेंड चीज़, लार्ज गैदरिंग्स में आप लोग गैदर ना हो। 2-3 लोग अगर बैठे हैं तो 6 फीट का फासला होना चाहिए। 6 फीट का फासला होता है, एटलीस्ट एक हाथ का फासला तो रखें। क्यों? क्योंकि अगर कोई आपके साथ इस तरह का इन्फेक्टेड पर्सन है और वो स्नीज करता है या कॉफ करता है तो उसका जो भी ऑर्गेनिज्म एक्सहेल करता है वो डायरेक्ट आपके साथ कांटेक्ट में आते हैं। कोशिश करें कि लार्ज गैदरिंग्स में ना जाएं और फासला रखें, किसी भी सरफेस को हाथ रखें। सैनिटाइज़र आजकल के दौर में सैनिटाइज़र आपके हाथ में होना चाहिए। किसी भी सरफेस को टच करें, हाथ को सैनिटाइज कर लें। टिश्यू रखें अपने पास, सैनिटाइज़र रखें अपने पास। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मास्क ज़रूर पहन लें। मास्क पहन लें, हो सके तो बहुत सारे लोग, वो लेडीज़ आपको ना धूप में निकलने से पहले ग्लव्स भी पहनती हैं, अगर हो सके तो ग्लव्स भी पहने, ताकि जैसे आप बसेस में जाते हैं, हैंडल्स होते हैं, चिंची में बैठते हैं, वहाँ वो बार्स होती हैं, तो उनको पकड़ें तो वो आपके उस पर डिपॉजिट हो, उसके बाद आप निकाल के घर में जाकर वॉश कर लें। और इसको वॉश करने के लिए आपको हाइपोक्लोराइट बहुत कॉन्सेंट्रेटेड वाला बनाना पड़ता है सोल्यूशन, और फिर ये उसके डाई होता है। अपने घर में अगर आप ऑफिस में हैं तो दिन से में 3 से 4 दफ़ा उसको ज़रूर मॉपिंग करवा लें। बाहर से कोई लोग आ रहे हैं तो उनको बोलें कि गेट पर रुककर हैंड सैनिटाइज कर लें, हैंड वॉशिंग करें। अब हैंड वॉशिंग का भी एक बहुत चीज़ मैंने एक नोट की है कि आप जब हैंड वॉशिंग करने के लिए तो टैप को खोल के हैंड वॉश करने के बाद टैप को वापस बंद करते हैं, तो देखें उसके अंदर कि जब आप टैप को पकड़ते हैं हैंड वॉशिंग से पहले तो आप उस पर अपने ऑर्गेनिज्म को डिपॉजिट करते हैं, हैंड वॉशिंग के बाद दोबारा टैप को पकड़ते हैं तो उन्हीं ऑर्गेनिज्म को दोबारा कैरी करते हैं। तो अगर आप कहीं किसी मॉल में किसी जगह जा रहे हैं और आपको हैंड वॉशिंग इज़ वेरी नेसेसरी तो आपके पास टिश्यू होना चाहिए। टिश्यू से आप टैप को खोलें, हैंड वॉश करें और उसी टिश्यू से, मतलब दूसरा टिश्यू लेकर उसको बंद करें ताकि आपका हाथ का डायरेक्ट कांटेक्ट उस टैप के साथ ना हो। देखें, अब ये सब चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि आप भी सेफ रहें, आपके घर वाले भी सेफ रहें। दुनिया में एक भगदड़ मची हुई है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि इसका एक पैनिक क्रिएट हो, पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहते। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखें और ख़ुद भी सेफ रखें, दूसरों को भी सेफ रखें। और अब अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मुल्क, ये जो वबा फैली है हमारे मुल्क से जल्द जो है निकल जाए और हम सब से। तो ये मैसेज जो है ये सदका जारिया के तौर पर आप इसको फैलाएं, दूसरों को भी अवेयरनेस दें, मीडिया पे जाके काम करें, लोगों के साथ शेयरिंग करें, लोगों को एजुकेट करें। एज अ हेल्थ केयर वर्कर हम लोगों का ये काम है कि लोगों को इन चीज़ों के बारे में अवेयर करें। तो उम्मीद है कि इस मैसेज से कुछ खातिर ख्वाह इन्फॉर्मेशन आपको मिली होंगी और ये आप मैसेज को शेयर भी करेंगे लोगों के साथ ताकि लोग भी इससे अवेयर हों। क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ अब तक बिजली नहीं है, लाइट नहीं है और लोग बेचारे सिर्फ मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल से ही इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है। तो वहाँ पर ये अवेयरनेस को पहुँचाएँ, लोगों की हेल्प करें और अपने मुल्क के काम आएँ और एक भरपूर अच्छे इंसान होने का सबूत है। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद अपडेट्स आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।